हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकास यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव बताना चाहती हूँ। वो ये है कि जितनी शिक्षा मुझे मिल रही है उससे मुझे समझ में आया है कि बहुत ज़रूरी है कि श्लोका को हम लोग इस तरीके से पढ़ें कि कभी भी हमें उस श्लोका का कोई भी हमें उस श्लोका का मीनिंग पूछ ले तो हमें बहुत अच्छे से उसका मीनिंग पता हो। ठीक है, बस इसलिए ना पढ़ें कि हमें श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करना है, या इसलिए ना पढ़ें कि हमें 18,000 श्लोका ख़त्म करने हैं। ठीक है, पढ़ने का पर्पज़ ये होना चाहिए कि हर एक श्लोका का मीनिंग अच्छे से पता हो, हमें मीनिंग समझ में आए। अब चैलेंज यहाँ पर सबसे बड़ा अराइज ये होता है कि संस्कृत हमारी डेली की भाषा नहीं है। संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में क्लास 6 तक पढ़ा था, और उसके बाद हम संस्कृत को भूल गए, संस्कृत पढ़ना हम लोग भूल गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यही मेरे इस वीडियो का मोटिव है कि हम श्लोका जो हम लोग बार बार करते हैं ना, पढ़ते हैं, उसको बार बार हम रिवाइज़ करें उस श्लोका को, ताकि वो बार बार रिवाइज़ करने से क्या होता है, हमें वो श्लोका याद हो जाता है। दूसरा चीज़, कोई भी श्लोका जो है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि हिंदी और संस्कृत काफ़ी मिलता जुलता है, तो मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि हर एक संस्कृत श्लोका से हम लोग हिंदी वर्ड चुन चुन के निकालेंगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस श्लोका का एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे कि उस श्लोका में मेन चीज़ क्या हो रहा है। ठीक है, और उस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड एक पिक्चर हम लोग दिमाग में क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने हर श्लोका से रिलेटेड एक पिक्चर भी इस स्लाइड में डाला है, ताकि वो, क्यों कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन पिक्चर्स हमें याद रहते हैं। जैसे जो तस्वीर छप जाती है अगर हमारे दिमाग में ना, तो वो तस्वीर काफ़ी सालों तक हमें याद रहती है। जैसे बचपन में अगर हमने कोई मूवी भी देखी थी, मान लीजिए हमने शोले मूवी देखी थी। ठीक है, एक मूवी देखी थी मैंने जिसका नाम था शोले। तो उस मूवी का नाम अभी भी कोई आता है ना मेरे सामने, तो मेरे दिमाग में ना एक उस पिक्चर में बहुत बड़ा एक विलन था जिसने एक नेगेटिव किरदार निभाया था, उसका नाम था गब्बर सिंह। तो जैसे ही शोले याद आता ना, मेरे को गब्बर सिंह याद आ जाता है और मेरे को पूरी की पूरी मूवी मेरे दिमाग में चलने लगती है। मुझे उस मूवी का एक बात उस मूवी की याद आ जाती है मुझे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें याद करना है ना, तो उससे रिलेटेड एक पिक्चर हमें दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब भगवान कृष्ण की बातें होती हैं ना, तो भगवान कृष्ण का चेहरा चलता है दिमाग में। और अब भगवान कृष्ण की जब बातें होती हैं, क्योंकि बचपन में दूरदर्शन में हमने कृष्णा सीरियल देखा है, हम लोगों ने रामायण देखा है, महाभारत देखा है, ये सब हमारे टीवी पे आता था। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं जब भगवान कृष्ण से रिलेटेड, तो वो सारी मेमोरीज़ हमें अभी भी याद है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमने देखा था। तो भगवान कृष्ण जाकर पानी में उनका बॉल चला गया था, फिर वो ऊपर आए तो वो नाग के ऊपर नृत्य करते हुए आए। ये सारी चीज़ें दिमाग में छवि बन चुकी है ना, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो इसलिए हम लोग जब अब वो कहानियाँ पढ़ते हैं तो वो दिमाग में, अरे ये चीज़ें न्यू थोड़ी है, ये तो हमें पता थी। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम की बात होती है, जहाँ पर ऐसे श्लोका है जहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में डायरेक्ट बात नहीं हो रही है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो डायरेक्टली तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही हैं सारी चीज़ें, लेकिन उन श्लोकों में कहीं भगवान कृष्ण का नाम नहीं है। तो वैसे श्लोक को याद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पहला जो श्लोका है, ये फर्स्ट 3 श्लोका जो हैं हमारे, वो मंगल आचरण के अंदर जो आते हैं, उन तीनों श्लोकास में तो बात ये है कि वो तीनों श्लोका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, प्लस वो तीनों श्लोका हमारे श्रीमद् भागवतम की आत्मा समझ लीजिए कि उन तीनों श्लोका में सब कुछ लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम है क्या। ठीक है, तो उसको तो डिटेल में समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ से कथा शुरू हो रही है।
कथा शुरू हो रही है 4th श्लोका से। तो 4th श्लोका जो है उसमें लिखा हुआ है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। ठीक है, अब इस श्लोका को बार बार रीड करना पड़ेगा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा हिंदी शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऋषय जो शब्द है, देखिए नैमिषे निमिष क्षेत्रे। ठीक है, तो भले आपको नैमिषे का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, नैमिषारण्य एक तीर्थ, एक जगह का नाम है। और नैमिषारण्य जो जगह है ना, वो हमारे भगवान विष्णु का बहुत प्रिय जगह है। ठीक है, अब यहाँ भगवान विष्णु का नाम नहीं लिखा है, लेकिन अनिमिष लिखा हुआ है। ठीक है, अनिमिष जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि जो अपनी पलकें कभी बंद नहीं करते। तो ये खासियत है हमारे भगवान विष्णु की कि वो अपनी पलकें कभी बंद नहीं करते। हमारे भगवान कृष्ण जो हैं उनकी पलकें हमेशा खुली रहती हैं। या आप किसी भी मंदिर में जाओगे, आप हमारे बांके बिहारी जी को जाकर देखो, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। हमारे राधा वल्लभ जी को जाकर देखो, उनकी आंखें खुली रहती हैं। हमारे राधा रमन जी को जाकर देखो, उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। और अगर आप जगन्नाथ जी को देखो तो उनकी भी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। तो हमारे जो भगवान कृष्ण है वो बहुत अलर्ट रहते हैं, हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। प्लस उनको अपने बच्चों की यानी हम सबकी हमेशा बहुत चिंता लगी रहती है, इसलिए उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो निमिष अनिमिष मतलब हम लोग समझ गए। नैमिषारण्य एक जंगल का नाम है, एक वन था उस वक्त, वो अब इस वक्त एक तीर्थ स्थल में कन्वर्ट हो चुका है। तो नैमिषारण्य का मतलब भी समझ गए। क्षेत्र का मतलब है, क्षेत्र का मतलब हिंदी शब्द आप जानते हो, क्षेत्र मतलब एक कोई जगह। ठीक है, तो हमारे भगवान जो हैं उनका जो प्रिय जगह होता है नैमिषारण्य। अब नैमिषारण्य के बारे में पौराणिक कोई बात बताती हूँ, वो ये है कि ब्रह्मा जी ने एक इमेजिनरी सर्कल क्रिएट किया जो कि पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकता था। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड को अगर वो सर्कल कवर कर सकता था तो उसका जो सेंटर पॉइंट था, तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा था? नैमिषारण्य में। ये हो गया, दो चीज़ आप रिलेट कर लो। ठीक है, तो नैमिष निमिष क्षेत्र, नैमिषे निमिष क्षेत्र का मतलब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और एक और चीज़, जो कथा प्रारंभ हो रही है श्रीमद् भागवतम की, वो स्टार्ट हो रहा है नम वर्ड से, नम। तो जब कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो सबसे पहला काम उसमें क्या करते हो? अपना नेम लिखते हो, मतलब नाम लिखते हो। क्या लिखते हो? अपना नाम। तो नाम जो शब्द है उसको आप नेम से रिलेट कर लीजिए, नेम से। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि हमारा श्रीमद् भागवतम की कथा जो स्टार्ट होती है वो हमारे नाम से स्टार्ट होती है। ओके, तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे। अब आ गया सेकेंड वर्ड है ऋषय। हमें अच्छे से पता है ऋषय का मतलब होता है ऋषि। ठीक है, तो हमें हमारी संस्कृत इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमें श्लोका का मतलब समझ में आ रहा है। अब आते हैं शौनकादयः। तो शौनक ऋषि के बारे में बात हो रही है, और शौनक आदयः का मतलब है शौनक ऋषि के नेतृत्व में सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। तो सत्रम शब्द का मतलब यहाँ पर है यज्ञ। ठीक है, सत्रम शब्द का मतलब है यज्ञ। स्वर्गाय शब्द का मतलब है स्वर्ग में महिमावान भगवान। ठीक है, स्वर्ग का मतलब जो स्वर्ग में भगवान रहते हैं वो। और लोकाय का मतलब है वो भक्त जो सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, मतलब धरती पे रहने वाले, पूरे लोक की बात हो रही है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और समम का मतलब होता है वर्ष, और आसत का मतलब होता है किया गया। ठीक है,
तो देखिए सत्रम का मतलब होता है, क्या देखा था हमने, सत्रम का मतलब देखा था यज्ञ, ठीक है। सत्रम का मतलब होता है यज्ञ। स्वर्गाय का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाले, ठीक है। लोकाया का मतलब होता है लोक पे रहने वाले, मतलब जो सारे भक्त हैं जो धरती पे रहते हैं। सहस्त्र का मतलब होता है 1000। सम का मतलब होता है वर्ष। और आसत का मतलब होता है किया गया। तो ये अब पूरे मीनिंग इसका, इस श्लोका का जो पूरा मीनिंग है वो ये है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत सारे ऋषि। अब कितने ऋषि, वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, उसमें था 88,000, दैट इज़ 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य के वन में। किसके नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे? शौनक ऋषि के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर वो लोग यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा यज्ञ जो कि 1000 साल तक चलने वाला था। 1000 साल तक उसको करना था। और वो यज्ञ किस पर्पस से किया जा रहा था? स्वर्गाय लोकाय, मतलब स्वर्ग में रहने वाले सारी देवी देवताओं के भलाई के लिए, और लोक पे रहने वाले सारे भगवान के भक्तों के लिए। ऋषि लोग ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि ऋषि लोग हमेशा अपने तप से बहुत सारी चीज़ें जो हासिल करते हैं, बहुत सारा पुण्य जो कमाते हैं ऋषि लोग तप करके, तो वो भगवान के इतने करीब आ जाते हैं कि वो सबके भले के बारे में सोचते हैं। स्वर्गाय लोकाय, ठीक है। और इसीलिए वो सारे लोगों ने ये 1000 साल तक पूरा होने 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान किया था उन लोगों ने, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। तो इससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो ये है, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है और बहुत सारे ऋषि बैठकर वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। अब ये जो पिक्चर है इसकी छवि आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। नैमिषारण्य से रिलेटेड भी एक फ़ोटो दिखा देती हूँ आपको। जो नैमिषारण्य जो है अब वो एक तीर्थ स्थल बन चुका है। देखिए भगवान विष्णु का बहुत बड़ा सा मंदिर है यहाँ पर। और ये देखिए गोल सा सर्कल सा आपको दिख रहा है ना, पॉन्ड तालाब सा दिख रहा है ना आपको। तो आप इस सर्कुलर पॉन्ड को आप रिलेट करो कि ब्रह्मा जी ने सर्कुलर शेप का एक यंत्र बनाया जो कि पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकता था। और उसका सेंटर पॉइंट, कहते हैं ना सर्कल के बारे में जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, तो मैं कहता फाइंड आउट करो सर्कल का सेंटर कहाँ है। तो सेंटर के हेल्प से ही तो सर्कल बनता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। जब हम कंपास यूज़ करते हैं तो हम अपने जो कंपास में एक तरफ पेंसिल लगाते हैं और एक तरफ नीडल होती है, तो उस नीडल को हम सेंटर पे रखते हैं तो पेंसिल उस पूरे सर्कल को ड्रॉ करता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सेंटर कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नैमिषारण्य जो एक जगह है वो इतना पवित्र और पावन वो जगह है, इसी वजह से उस जगह को चुना गया था यज्ञ को करने के लिए। और यहाँ पर बात बहुत बड़ी चीज़ की हो रही है। वो बड़ी चीज़ क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। तो आपको क्या लगता है जो श्रीमद् भागवतम जो बोला जा रहा है वो भी एक दो ऋषि नहीं, 88,000 यानी कि 88,000 ऋषि बैठ के श्रीमद् भागवतम बोलने वाले हैं। तो वो किसी ऐसी वैसी जगह तो बैठेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठेंगे। तो उन्होंने चुना नैमिषारण्य जगह को, ठीक है। नैमिषारण्य का हमने बता दिया कि उसका उसका जियोग्राफिकली उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। प्लस आध्यात्मिक वैल्यू क्या है कि हमारे भगवान जी से रिलेटेड क्यों है वो जगह, क्योंकि हमारे भगवान जी का प्रिय स्थल है, वो प्रिय है वो जगह बहुत, ठीक है। तो नैमिषारण्य में कौन इकट्ठा हुआ था? ऋषि इकट्ठा हुए थे। किसके नेतृत्व में? शौनक आदि ऋषि के नेतृत्व में कितने हुए थे? 88,000 इकट्ठा हुए थे। क्या करने के लिए इकट्ठा हुए थे? यज्ञ करने के लिए। यज्ञ कितने सालों तक होने वाला था? सहस्त्र सम आसता, यानी कि 1000 वर्षों तक वो यज्ञ चलने वाला था। किस पर्पस से होने वाला था? स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग में बैठे हुए सारे देवी देवता
और लोकों में रहने वाले हमारे सारे भक्तजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक और इसको हम फिर से रीड आउट करते हैं। तो ये श्लोका है, नमिषे निमिषेत्रे ऋष्य शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। नमिषे निमिषेत्रे ऋष्य शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। अब जब भी ये शब्द आपके सामने आएगा, नैमिषे निमिष क्षेत्र, आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस शब्द के आते ही आपको समझ जाना है कि ये श्रीमद् भागवतम के कथा का प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ पर जो पिक्चर दिमाग में है वो है यज्ञ। तो नैमिषे निमिष क्षेत्र यानी नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे एक ऐसे यज्ञ को करने के लिए जो सहस्त्र यानी कि 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ था। और वो स्वर्गाय लोकाय यानी स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता और लोक में रहने वाले भगवान कृष्ण के भक्त, उन सब के भले के लिए ये यज्ञ होने वाला था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी श्लोका नंबर 4 की कहानी। अब आते हैं श्लोका नंबर 5 पे। त एकदा तुमुनियः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुर इत्मादरात्। त एकदा मतलब एक दिन। ठीक है, त मतलब ऋषियों की बात हुई है, वो ऋषि लोग एक दिन। तु मुन्यः, तु मुन्यः, तु मुन्यः का मतलब देखते हैं परंतु, और मुन्यः का मतलब ऋषि मुनि जो बोलता है ना, तो मुन्यः का मतलब हो गया ऋषि। प्रातर्हुत हुतग्नयः, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ना, सुनने में अच्छा लगता है। प्रातर्हुत हुतग्नयः, तो ठीक है, प्रात वर्ड का मतलब क्या है, प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग के वक्त, सुबह। ऑब्वियसली ऋषि मुनि है तो सुबह ही उठेंगे। हुत यानी कि अग्नि। ठीक है, हुत, एक हुत का मतलब होता है अग्नि और हुत अग्नि का मतलब होता है यज्ञ की अग्नि। ठीक है, ये हो गया। सत्कृतम, सत्कृतम मतलब सत का मतलब होता है शुद्ध, मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, कहते हैं ना सबसे बेस्ट वाला, तो अच्छे कार्य को करना। सत्कृतम मतलब सारे अच्छे कार्य कब होते हैं, प्रातः काल में होते हैं। सूतमासीनम, प्रातः काल। देखिए अब ये देखिए, सत्कृतम शब्द पहले आप समझते हैं कि सुबह के सारे काम को ख़त्म करके, ठीक है, प्रातः में जो अग्नि जो ये लोग जलाते हैं, बहुत सारा यज्ञ करना है, इन लोगों को बहुत सारा काम करना है, तो ऋषि लोग एक दिन सुबह के वक्त इन लोगों ने ये सब किया। उसके बाद सूतमासीनम शब्द कहाँ से आया? सूत जो शब्द है वो श्री सूत गोस्वामी के लिए यूज़ किया गया है। श्री सूत गोस्वामी जो है वही इस श्रीमद् भागवतम को कहेंगे, इसीलिए श्री सूत गोस्वामी का नाम बहुत बार आएगा श्रीमद् भागवतम में, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो श्री सूत गोस्वामी, आसीनम का मतलब क्या है, आसन। जिस आसन पर खड़े होकर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उस आसन के बारे में बात हो रही है कि सूत मासीनम मतलब सूत जी को यहाँ पर आसन दिया गया, उनके लिए आसन बिछाया गया। क्यों? उनको आसन बिछाकर उनको आदर सम्मान दिया गया, उनको उस आसन पे बैठाया गया। ये सब क्यों किया जा रहा है? पप्रचुर इदमादरात, क्योंकि यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछना है। प्रच वर्ड आएगा तो आप समझ लेना, ये जो प्रच वर्ड है इसका मतलब है प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न को पूछेगा कौन? जो सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं वो लोग प्रश्न पूछने वाले हैं सूत गोस्वामी जी से। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम लोग ना मीनिंग्स यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। एक दिन ये श्रील प्रभुपाद जी का है, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो ना, ये श्रील प्रभुपाद जी के वेदाबेस से मैंने निकाला है। और ऊपर जो मीनिंग आप देख रहे हो ये गीता प्रेस की बुक है, वहाँ से मैंने मीनिंग उठाया है। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ मर्ज कर देंगे और प्रॉपर मीनिंग समझेंगे।
तो ये है लिखा हुआ है, एक दिन प्रातःकाल यज्ञ की अग्नि जलाकर तथा शील सूत गोस्वामी को सम्मान आसन प्रदान करके अपने कार्य समाप्त करने के पश्चात महर्षियों ने बड़े आदर के साथ निम्नलिखित विषयों के विषय में पूछताछ की। लिखा हुआ है कि सुबह के वक्त एक दिन जो ये लोग कार्य करते हैं, सुबह का सारा कार्य अपना समाप्त किया इन लोगों ने, ठीक है, जो ऋषि मुनि का सुबह का कार्य होता है, और यज्ञ की अग्नि भी इन्होंने जलाई। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शील सूत गोस्वामी को सम्मान देकर, प्रॉपर सम्मान देकर आसन प्रोवाइड किया कि आप आसन पर बैठिए। देखिए, ये पिक्चर दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा कि शील सूत गोस्वामी यहाँ पर आसन पर बैठे हैं और ये लोग नीचे बैठकर बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि किसी बहुत नॉलेज वाले पर्सन से, जिसको बहुत नॉलेज है, जिसको भगवान की कृपा मिली हुई है, जो भगवान के बहुत नज़दीक है, ठीक है, जिनको डायरेक्ट व्यास देव का आशीर्वाद मिला हुआ है, वैसे इंसान से अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ऐसे नहीं पूछ सकते हो आप उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से पहले आपको उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है क्योंकि ये लोग सारे ऋषि मुनि इनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आगे के श्लोका में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको श्लोका नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग उसको रीड करते हैं फिर से। त एकदा तु मुनियः प्रातर्हुतु ताग्नेयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुरितमादरात्। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतुहुत अग्नेयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुरितमादरात्। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो वर्ड है वो है प्रातर्हुतुहुत अग्नेयः। तो सुबह के वक्त यज्ञ की अग्नि जलाई थी उन लोगों ने। किन लोगों ने? 88,000 ऋषियों ने, वो लोग जो नामिशारण्य के जंगल में वन में इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो जैसे ये शब्द आप देखोगे तो आप समझ जाना कि ये हमारा श्लोका नंबर 5 है। और यहाँ पर प्रप्रच्छुर वर्ड भी आपको याद दिला देगा कि प्रश्न की बात हो रही है। तो ठीक है, उन लोगों ने अग्नि जलाई, अपना सुबह का सारा सत्कृतम मतलब सुबह के सारे कार्य को उन लोगों ने समाप्त किया। और जैसे ही आपको सूत मासीनम वर्ड दिखेगा आप तुरंत समझ जाओगे कि सूत गोस्वामी की बात हो रही है। मतलब सूत गोस्वामी की एंट्री हो गई है। यहाँ पर सूत गोस्वामी को आसन पे बिठाया जा चुका है और लोग तैयार हैं, मतलब ऋषि लोग तैयार हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्लोका नंबर 5। मुझे लगता है श्लोका नंबर 4 और श्लोका नंबर 5 ये दोनों जो है, ये दोनों बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में। तो अब मैं नेक्स्ट श्लोका नंबर, बाकी के श्लोका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको, ठीक है। फिर पहले लास्ट में फिर से एक बार रीड कर लेते हैं इसको। नैमिषे निमिषेत्रे ऋष्य शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रसममासता। ठीक है, नैमिषे निमिषेत्रे ऋष्य शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रसममासता। नैमिषे निमिषेत्रे ऋष्य शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रसममासता। अब आते हैं सेकंड नंबर श्लोका पे। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतुत अग्नेयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुरितमादरात्। हो गया। तो ये हमारे 2 श्लोकास हो गए। हरे कृष्णा।